रिंग सेरेमनी में सिर्फ इतना ही समझिए कि जो सिंदूरदान तो नहीं हुआ, नहीं तो सारा विधि विधान हिंदू धर्म में होता है, बरमाला तक हो चुका। अच्छा, शुरू में फ्री में शादी करने का बात चल रहा था। जैसे हम तो बोले थे उनको कि हम 10 लाख रुपया आपको उपहार स्वरूप देंगे, तो कहा नहीं 15 लाख से कम में नहीं होगा। हम बोले आपको कि हम ये भी एक्सेप्ट कर लिए, बीच में आग टपका दिया ये मामला, जो हमको कार चाहिए 15 लाख का, तो हम कहाँ से 15 लाख का आपको भैया कार दे पाए। हमको 3 बेटी है, 4 बेटी है, मिल जाए। जिंदा नहीं है तो मुर्दा भी तो मिल जाए, जो कम से कम आत्मा को संतुष्टि हो जाएगा कि कम मर गई। लेकिन अब बेटी पैदा होना कलंक हो गया। हर एक माता पिता का सपना होता है कि अपनी बेटी का शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन हमारे बगल में जिस शख्स को देख रहे हैं ठीक वैसा ही करते हैं। इंगेजमेंट होता है और इंगेजमेंट से पहले उपहार के रूप में 15 लाख रुपया भी देते हैं, और लड़का की तरफ से एक कार का डिमांड होता है। जैसे ही लड़की को पता चलता है घर छोड़ करके फरार हो जाती है, और लगातार 10 दिन हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन से लेकर के परिवार के लोगों तक ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लड़की कहाँ है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है और किस जगह है, अभी तक यह पता नहीं चला है। हालांकि उस लड़की के पिताजी हैं, चलिए बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। ये सब कैसे हुआ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार है। बच्ची का क्या नाम था? प्रिया राज है उसका नाम, सर्टिफिकेट, घर का नाम लक्ष्मी है। अच्छा, कैसे ये सब हो गया अचानक? कहीं ना कहीं आपकी बच्ची जो है इस घर को छोड़ करके, शादी का माहौल कहीं ना कहीं होने वाला था और कहीं ना कहीं मातम में बदल गया। मेरी बच्ची का रिश्ता तय हुआ था सहरसा वार्ड नंबर 38 के चंदन प्रसाद गुप्ता के पुत्र शिवम गुप्ता से, जो हार्डवेयर का दुकान चलाते हैं जी। उस रिश्ता में पहले हम लोग जाकर लड़का देखे, लड़का देखने के बाद वो लोग से फिर समय मांगे। वो लोग भी लड़की देखने के लिए, लड़का का पिताजी, लड़का का भाई और हमारे गार्जियन ही हैं धनिकलाल मुखिया जी, जो राष्ट्रीय क्या कहते हैं वो महासचिव हैं आरजेडी के, उन्हीं की अगुवाई में ये रिश्ता हो रही थी और सारा बात हो रहा था। 16 या 17 को जुलाई को रिश्ता फाइनल हुआ। फिर उन्होंने कहा कि क्या खर्च बर्च कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। हम बोले हम लड़की वाला को कुछ रहता है, लड़की वाला तो बहुत गरीब है, उसको अंग लगा लीजिए, हमको आप अपने शरण में जगह दे दीजिए। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, कोई लड़का वाला अपने घर से पैसा नहीं खर्चा कर सकता है। तो हम बोले कि ठीक है, जहाँ तक हो पाएगा हम 10 लाख रुपया उपहार स्वरूप हम देंगे, वही आप खर्च कीजिएगा। तो नहीं, 15 लाख से कम में नहीं होगा। हम भी सोचे कि चलो बड़ा बेटी है, अब पहली बार जग में कूद रहे हैं, बेटी हमारा जिस तरह खुश रहे, आबाद रहे, वह कम करना चाहिए। हमने 15 लाख रुपया उनका गछ भी लिया, 10 लाख रुपया उनको पेमेंट भी कर दिए। तब वो हमको रिंग सेरेमनी का समय दिए। 21 जुलाई को देव रिसोर्ट में रिंग सेरेमनी हुआ। रिंग सेरेमनी हुआ, ठीक है, बहुत बढ़िया हो रहा। उसके बाद से 2 रोज़ के बाद से, यानी 21-23 से 22 या 23 से लगभग मेरी बेटी को प्रताड़ित करना उसकी बेटी सब शुरू कर दी, लड़का का बहन सब। व्हाट्सएप पर अनाप शनाप चैटिंग, जो तुम्हारा बाप ऐसे किया, कुछ नहीं दिया, हम घी का लड्डू हर जगह तुमको भेजे, तुम्हारा बाप डालडा का लड्डू दिया, इतना कंजूसी किया, ऐसे किया, वैसे जो होता है। हाँ, जबकि उनको हम हीरा का अंगूठी दिए, चेन दिए, जैसे जो कहा, मन पसंद कपड़ा खरीदवाए, अपने से लड़का खरीदा। उसके बाद तो फिर आ गया खरमास। तो खरमास जो आ गया, कोनो महीना ऐसा आ गया, भादो आ गया। तो कहा भादो में रिश्ता का बात नहीं होता। तो हम लोग नहीं गए, भादो पर छोड़ दिए। भादो के बाद फिर गए 2 बार, तो कहा अभी छोड़ दीजिए, लड़का का मन अभी विचलित है, वो शादी करना नहीं चाहता है, हम बताएंगे आपको। तो हमारा तो बेटी था, हमको तो परेशानी था रिश्ता के लिए। कृष्णाष्टमी के जिस रोज़ कृष्णाष्टमी था उस रोज़ हम लोग गए, फिर कहा नहीं, रिश्ता नहीं होगा, लड़का मेरा तैयार नहीं है। उसके बाद हम लोग चले आए घर। घर आने के बाद एक हमारा 15 लाख रुपया आप दे चुके? 10 लाख। अच्छा, हाँ, 10 लाख दे चुके। 6 से 7 लाख रुपया मेरा रिंग सेरेमनी में खर्चा हो चुका। अच्छा, मैंने रिंग सेरेमनी में सिर्फ इतना ही समझिए कि जो सिंदूरदान तो नहीं हुआ, नहीं तो सारा विधि विधान हिंदू धर्म में होता है, बरमाला तक हो चुका। अच्छा, फिर वो लड़का बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। उसके बाद एक चाचा है हमारे, जो सहरसा कहरा में रहते हैं, नारायण प्रसाद गुप्ता उनका नाम है जी। उनको हम जानकारी दिए, तो अगला से फिर बात किया लड़का के पिताजी से, कहा आप 7 बजे शाम में हमसे मिलिए जी। वो 7 बजे शाम में गए उनसे मिलने के लिए। तो जो होता है, नया कुटुंब था, अपना मर मिठाई लेके गया था। जैसे गया, कहा नहीं ये रिश्ता नहीं होगा, काहे लाया, मत आइए। तो उसको भी बेचारा अपना, उनको आप में भी लगा कि भाई क्या बोल रहे हैं, मायूस हो गए।
मायूस होने के बाद बोले जो तब तो ठीक है हम चलते हैं, मिठाई रख लीजिए। कल नहीं नहीं, जब रिश्ते में रात मिठाई रख के हम क्या करेंगे, आपका संदेशा क्यों लेंगे। उसके बाद हम लोग वही बोले धनीलाल चचा के बारे में, उनके जानकारी में दिए। वो बोले कि ठीक है हम लोग बात करते हैं, पंचायती होगा इसका। पंचायती हुआ संगम विहार होटल में सहरसा में। पंचायत हुआ 8 दिसंबर को। सभी पंच उनको उन्हीं का गलती माने, जो सारा गलती उन्हीं का है। फिर पंच लोग उनको कहा कि जो हम तुमको 5 जनवरी तक समय देते हैं, 5 जनवरी तक सब अपने परिवार में तुम निर्णय ले लो, शादी तुमको करना होगा। इतना होकर के हम लोग चले आए। तो जब चले आए घर, तो कहीं ना कहीं तो शेयर कीजिएगा परिवार से, बाल बच्चा को नहीं बोलिएगा, परिवार को तो बोलिएगा, माँ को तो बोलिएगा, भाई को तो बोलिएगा। तो अब आजकल का बच्चा जो है ना कान दिए रहता है कि क्या बात हुआ, कैसे क्या हुआ, उसको कहीं ना कहीं सुनने में आ गया। वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगी लड़की। फ्रस्ट्रेट तो जब से वो टॉर्चर किया व्हाट्सएप पर, तभी से फ्रस्ट्रेट थी। न खाती थी न पीती थी, मैंने अपना मन जब मन हुआ तब सोया, जब मन 9 बजे में उठेगा, 8 बजे में उठेगा। हमारा परिवार भी बोलती थी हमको छोड़ दो ना, हटाओ ना, जब उठेगा कौन काम करती है वो छोड़ो। उसके बाद से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगा ये पंचायती के बाद से। उस बीच में 5 जनवरी तक का जो समय दिया गया था, उसमें उमेश बाबू के उनका वो लड़का वाला के द्वारा मैसेज दिया गया कि हम किसी भी परिस्थिति में शादी नहीं करेंगे वहाँ। तो वह मैसेज मेरे कान में आ गया, घर में बात गूंज गई कि भाई अभी किसी भी स्थिति में रिश्ता नहीं होने वाला है। लड़की और ज़्यादा परेशान रहने लगा, उसके परेशानी से हम परेशान रहने लगे। फिर क्या हुआ, तो ये 13 तारीख को रात में हम लोग खाना पीना सब खाए, सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चला गया। हम ही रूम में थे, 2 रूम पीछे है, उसमें बगल में मेरा वाइफ थी, एगो बेटी थी। जो रूम में वो हमारा बड़की बच्चिया थी वो था, उसका भाई था छोटा। अब कई बजे रात में वो निकली, कहाँ गई सुसाइड नोट लिख करके, उस चीज़ का जानकारी आज तक नहीं पता नहीं चल रहा है। तो लड़की है तो है कहाँ। सुनने में यह आ रहा है कि लड़का वाले जब 10 लाख रुपया दे दिए, कार का डिमांड कर दिया एक। तो कार का डिमांड कब किया? वो कार का डिमांड किया, वो इनको बोला, नारायण चा को बोला कि हम बोल रहे थे कि कार एगो दीजिए। तो कहता है कार नहीं, तो लड़का रिश्ता करने से नहीं तैयार है, लड़का रिश्ता नहीं करेगा। अच्छा, जब शुरू में कथा लगा रहे थे अपनी बच्ची का, तो शुरू में फ्री में शादी करने का बात चल रहा था। कभी फ्री का बात नहीं चला था जी, वो कभी ने फ्री का बात किया। हम तो बोले ना कि जब बात हुई, दोनों तरफ से पसंद हुआ, लड़का और लड़की, तो बोले क्या कीजिएगा। तो आप हमरे लोग को देहाती भाषा में होता है ना, घुमाइए फिरा के कहा जाता है, क्या कैसे कीजिएगा रिश्ता, तो कैसे क्या करेंगे रिश्ता। तो हम तो बोले थे उनको कि हम 10 लाख रुपया आपको उपहार स्वरूप देंगे। तो कहा नहीं 15 लाख से कम में नहीं होगा। हम बोले आपको कि हम ये भी एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद में कार का डिमांड कर दिया। अच्छा, उसका बेटी लोग, हमारी बेटी को कहने 10 लाख रुपया आप खुशी से दे रहे थे और 5 लाख रुपया का डिमांड किया, तो 15 लाख पर फाइनल हुआ था। तो 15 तो हमको देना था। तो वो बोला कि पहले 10 लाख दीजिए तब रिंग सेरेमनी करेंगे। तो 10 लाख तो रिंग सेरेमनी से पहले दिया, तब वो डेट मुकर्रर हुआ। 5 लाख उनको हमको और देना था, तो रिश्ता के समय में देना था। बीच में टपका दिया ये मामला, जो हमको कार चाहिए 15 लाख का। तो हम कहाँ से 15 लाख का आपको भैया कार दे पाए। हमको 3 बेटी है, 4 बेटी है, दोनों भाई में। यहाँ से मामला उलझा। यही सब कहीं ना कहीं बच्ची को जानकारी हुई। अच्छा, बच्ची को जानकारी हुई और बच्ची जो है इस घर से सुसाइड नोट लिख करके घर को छोड़ करके चले गई। अच्छा, कितने बजे गई, कुछ आपको पता चला? कुछ नहीं, कोई पता नहीं। लास्ट टाइम बच्ची से कब मतलब कि मुलाकात हुआ था आपको? हाँ, खाना खाए थे, वही खाना दी थी ला करके। तो उस समय लग रही थी कि नहीं लग रहा था। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कम से कम ऐसा कुछ लगता तो पापा से शेयर नहीं करती, मम्मी से तो शेयर करती है बेटी। कोई ना कोई बात तो मम्मी से शेयर करती है। मम्मी भी तो उसकी बोलती है मेरे पास। ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, 3 बेटी है ना? 3 बेटी है। देखिए, एक पिताजी पे क्या गुजर रहा होगा, जो कि ये सबसे घर की बड़ी बेटी थी। 3 बेटी होता है, हालांकि 3 बेटी एक लौता बेटा, और बड़ी बच्ची का शादी बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उम्मीद के साथ शादी लगाते हैं। और दहेज की जैसे कि बात करें, बिहार में बोलते हैं कि दहेज प्रथा बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। खुलेआम जो है दहेज मांगते हैं। इतना ही नहीं, एक 4 व्हीलर मांगते हैं। जब 15 लाख रुपया में फाइनल हो चुका था, तो फिर एक कार की बात आती है। और कहीं ना कहीं सारा कुछ जो है एक तरह से बोल सकते हैं, ऐसा लगता है कि साजिश के तहत इस प्रकार जो है किया गया है आपके साथ। बिल्कुल, हमको तो कहीं ना कहीं लगता है, जब तक अभी हम लड़की बरामद नहीं हो रही है, हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही लोग का साजिश है। अच्छा, जो अगला पार्टी है, लड़का वाला पार्टी है, उससे बात हुआ है अभी तक? नहीं, कभी नहीं, घटना के बाद से आज तक नहीं। अच्छा,
घटना के बाद से कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं कोई अपना प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा, थाना पुलिस प्रशासन के पास गए तो वहाँ पे क्या पता चला? मामला दर्ज किए हैं, प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि हम लोग तहकीकात कर रहे हैं जी, देख रहे हैं, अपने एंगल से देख रहे हैं, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइए। ये आश्वासन दिया जा रहा है। अच्छा, ये देख लीजिए 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन बाद भी, हालांकि आज 10 दिन पूरी हो जाते हैं और 10 दिन तक में बरामद नहीं हो पाता है और लगातार एक पिता जो है शादी के जगह बच्ची को ढूंढने में लगे हुए हैं और यह भी उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम जिंदा नहीं तो कम से कम मुर्दा भी तुमको मिल जाए। जिंदा नहीं है तो मुर्दा भी तो मिल जाए, जो कम से कम आत्मा को संतुष्टि हो जाएगा कि कम मर गई। वो भी तो नहीं मिल रहा। हम तो अंधेरे में घूम रहे हैं। अंधेरे में घूम रहे हैं, बात सही है, लेकिन कहीं न कहीं एक पिताजी पे दुखों का पहाड़ जो है वाकई में टूट पड़ा है। ऐसे में बेटी जो है कैसे पैदा कर पाएंगे अगर चाचा, अगर मान लीजिए इस प्रकार बेटी और बेटा पैदा करना तो इंसान के हाथ में नहीं है जी, वो तो ऊपर वाला के हाथ में है जी। लेकिन अब बेटी पैदा होना कलंक हो गया। अगर भगवान बेटी देता है जिसको, उसके लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। हम तो यही कहेंगे। किस क्लास में पढ़ती थी वो? ग्रेजुएशन की हुई थी। ग्रेजुएशन की हुई थी, समझती थी? कभी घर से बाहर रही थी वो? न कभी ना, कभी नहीं। रूम से बाहर नहीं निकलती थी। आप समाज के लोग से पूछिए ना, रूम से बाहर जो नहीं निकलती थी। पहचानती नहीं है मेरी बेटी को शाहपुर का लोग। अच्छा, जहाँ आप आए हुए हैं वहाँ का समाज ने पहचान रहा है। सारा कुछ कॉलेज स्कूल सब शाहपुर में ही हुआ है। सब घरे से पढ़ करके एग्जाम दिया है। जो सही बात है, कभी कॉलेज वॉलेज नहीं गई है। यही ट्यूशन, घर का कभी मुंह नहीं देखा, घर का बाहर का मुंह नहीं देखी हमारे हो। घर से सटा हुआ एक हनुमान जी का मंदिर है जी, वहाँ भी अकेले पूजा करने के लिए नहीं जाती थी। देवन मंदिर जब जाती थी, दादी जब जाती थी तबे, वो दादी तंग करती थी तब जाती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन आज ऐसा दिन देखने के लिए मिल रहा है कि 10 दिन से वो लड़की गायब है। क्या नाम बताया था बच्ची का? प्रिया राज। प्यार से लोग आप लोग कहते थे। लक्ष्मी कहते थे। उनका नाम दादा उनका रखा था लक्ष्मी, क्योंकि घर की सबसे हाँ घर की बड़ी पोती थी, इसी वजह से लक्ष्मी नाम रखा जी गया जी था। जी। लेकिन आज लक्ष्मी जो है आज इस घर में नहीं है और इस परिवार के बीच नहीं है। बड़ा ही दुखी के साथ आप लोग के साथ शेयर करना पड़ता है कि जहाँ भी आप इस बच्ची को, हालांकि स्क्रीन पे आपको इस बच्ची का लक्ष्मी, प्रिया रानी उर्फ लक्ष्मी जो है इनका नाम है, जहाँ भी आप प्लीज़ देखिए, प्लीज़ आप इस नंबर कॉन्टैक्ट नंबर पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कीजिए। पता है सहरसा जिला के नौभट्टा प्रखंड के शाहपुर गांव पड़ता है और जहाँ भी देखिए, हालांकि इनके भाई साहब जो लड़की के चाचा जी समिति भी हैं और लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं थक हार के घर में निराश बैठे हुए हैं। कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? रोड पे तो ऐसे नहीं मिल पाएगा। नहीं ना, नहीं मिल पाएगा। कहाँ रोड पर मिलेगा? आज खाकचान आज भी 3 गो मोटरसाइकिल भेजे हैं, तो कहाँ नजर आएगा? कहाँ है, नहीं है? हम लोग कहाँ ढूंढने? बहुत परिवार वाले को कॉल करके नहीं पूछे आपके यहाँ गई हुई है, नानी गाँव गई हुई है, चाहे कहीं नहीं है? वो सब जितना हमारा सर कुटुम्ब सब रिश्तेदार सब आया हुआ था। दूर जरूरत पर आते रहता है, जाते रहता है, कहीं रिश्तेदारी में नहीं है। हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि मेरी बेटी जिंदा है तो जिंदा बरामद कर दिया जाए, मुर्दा है तो मुर्दा बरामद कर दिया जाए। बहुत अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा। अब इससे ज़्यादा क्या पहाड़ टूट सकता है? इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। देखिए, पिताजी इतना उम्मीद खो बैठे हैं कि ये कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। कैमरे पे आने से भी डर लगता है कि हमारी बच्ची गायब हो चुकी है और ये सब चीज़ देख के कहीं ना कहीं सदमा जो है वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी वेट किए हम और फिर उनको बुलाए, फिर समझाए, फिर ये अपना बात को रखे हैं। मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को इतना से इतना शेयर कीजिए ताकि इनकी बच्ची मिल सके। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।